नमस्कार दोस्तों, भाई कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर आप सभी का हमारे पिनेकल परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होंगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम जैसे सर पे हैं भाई, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं, ठीक है ना। तो जितना भी समय है हमारे पास उसका सही उपयोग कर लें और थोड़े बहुत दिन में भाई मेहनत करके अगर हमारी लाइफ सेटल होती है तो भाई बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए हमको, ठीक है ना। चलिए बात ज़्यादा ना करेंगे और हमारी जो अभी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर की, यानी जो साइंस के क्वेश्चन है वो सॉल्व करवा रहा हूँ मैं आपको, उसी को कंटिन्यू करेंगे ताकि भाई हमारे माइंड में ये चीज़ें फिक्स हो जाए कि क्वेश्चन किन किन टॉपिकों से ज़्यादा बनते हैं। जैसे बायोलॉजी है तो वहाँ से एक सेल का क्वेश्चन बनना है, डेफिनेटली है, ठीक है ना। फिजिक्स है तो वहाँ पे एनर्जी से या फिर ध्वनि से या लाइट से एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। वैसे ही केमिस्ट्री है तो केमिकल रिएक्शन पे एक आध क्वेश्चन पूछ लेगा या औषधि वगैरह पे क्वेश्चन पूछ लेगा, ये चीजें फिक्स है, ठीक है। तो जब आप केमिस्ट्री भी पढ़ो तो ज्यादातर इन चीजों पे फोकस करो भाई, केमिकल रिएक्शंस वगैरह आप पढ़ लो, ठीक है ना। फिजिक्स पढ़ो आप तो प्रकाश पढ़ लो भाई, ध्वनि पढ़ लो आप, चुंबक पढ़ लो आप, ये क्या बड़े बड़े टॉपिक हैं और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है, ठीक है ना। चलिए भाई ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कंटिन्यू करेंगे हम। देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यानी हमारे जो साइंस के क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के, जो एग्जाम पेपर है आपके, जो क्वेश्चन आए हैं एग्जामों में वो आपको देखना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखें, विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का वर्धन, विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का वर्धन करके बनाई गई दवा जिससे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है। तो सूक्ष्म जीवों के वर्धन से जो दवा बनाई जाती है अलग अलग रोगों के उपचार के लिए, ठीक है, वो दवाएं क्या कहलाती हैं? तो मैं बता दूं, वो दवाएं कहलाती हैं आपकी एंटीबायोटिक। तो सबसे पहले शुरुआत भी इन्हीं की हुई है, एंटीबायोटिक वगैरह की, जो सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती है। ये हमारे शरीर में ये रोगों की वृद्धि को कम करती हैं, जीवाणुओं को मारने में सहायक होती है, ज्वर को कम करने में सहायक होती है, हाथ पैर में आपके सूजन है उनको कम करने में सहायक होती है ये, ठीक है। तो अलग अलग रोगों के उपचार के लिए बनाई जाती है आपकी एंटीबायोटिक, ठीक है। पहली एंटीबायोटिक आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, पेनिसिलिन करके, आपने सुना होगा, पेनिसिलियम नामक जीवाणु से, ठीक है। वो पहली एंटीबायोटिक थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भूजल यानी जो आपका पृथ्वी वाला जल रहता है उसको खालिस्तान की प्रक्रिया से पुनर्भरण कर सकते हैं, मतलब वापस से उसको रिचार्ज करना है आपके वाटर को, तो कौन सी प्रक्रिया से हम करेंगे? यानी वापस से उसको पीने योग्य बनाना है तो भाई उसको फिल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है भाई जमीन के अंदर जैसे ही जल जाएगा भूजल के अंदर तो कई प्रकार के बैक्टीरिया, कई प्रकार के जीवाणु, कवक है, फंगस है, कई प्रकार के भाई उसमें इस प्रकार के जीव जंतु मिल जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। तो उसको पीने योग्य बनाने के लिए, वापस रिचार्ज करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो वह है आपका भाई इनफिल्टरेशन, या इसको हिंदी में बोलूं समझ में नहीं आएगा, इनफिल्टरेशन समझ लो आप, हिंदी में तो अजीबो गरीब नाम है, अंतः स्वयंदन, ठीक है, ये हिंदी नाम है, तो आप फिल्टरेशन समझ लो, फिल्टर करके आपका, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से है आपका नाम। हिंदी तो काफ़ी अजीबोगरीब लगता है कभी कभी तो, ठीक है, जबकि मातृभाषा है हमारी भाई, उसी से लगाव, उसी से प्यार होनी चाहिए हमको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लाइकेन, आपने सुना होगा भाई, नेचुरल इंडिकेटर है आपका लाइकेन, इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है, यानी जो लाइकेन होता है किन चीजों से मिलके बना होता है, किन दो चीजों का के बीच का संबंध होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका कवक और शैवाल,
ठीक है, कवक और शैवाल के बीच का जो संबंध है, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जो सहजीवी संबंध है, वो कवक और शैवाल के बीच का क्या होता है आपका लाइकेन, नेचुरल इंडिकेटर के रूप में भी जाना जाता है इसको। ठीक है ना, तो ये किसके बीच का संबंध है, कवक और शैवाल के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सा, सॉरी फिर से पढ़ते हैं इसको, खमीर, ईस्ट, ईस्ट तो आप समझते हो भाई, कवक की बात हो रही है आपके। ठीक है, खमीर में अवायवी श्वसन के परिणाम से बने उत्पाद हैं, जो आपका एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है, अवायवी श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। जब हम सांस लेते हैं तो किसकी उपस्थिति होती है, ऑक्सीजन की। हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की। हमको क्या लगभग क्या जितने भी जीव हैं सभी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है श्वसन में। लेकिन जब अवायवी एनारोबिक जब रेस्पिरेशन होता है, अवायवी श्वसन होता है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो, तो क्या बनता है बॉडी के अंदर, ये बनता है भाई आपका कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल। आया समझ में, अवायवी श्वसन में एनारोबिक जो आपका रेस्पिरेशन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल का निर्माण होता है। कभी कभी हमारी बॉडी में भी होता है, बहुत ज्यादा आपको थकावट लगेगी या बहुत ज्यादा आप खाना खा लो, बहुत ज्यादा आपने खाना खा लिया, आपका श्वसन रेस्पिरेशन ठीक ठाक नहीं हो पा रहा है, तो आप देख रहे तुरंत आपको नींद आने लगेगी, बहुत तेज नींद आने लगेगी, हल्का सा नशा होने लगेगा उस चीज का, एल्कोहल की वजह से। ठीक है ना, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में आता है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनको आप नोट करते चलिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा भाई, ताकि समझ में आता रहेगा आपको। ठीक है, नहीं तो कभी कभी होता क्या, समझ में ही नहीं आता है कि पढ़ लिए और वो सब सपाट हो गया, आगे पार्ट वाला और पीछे सपाट वाला सिस्टम हो जाता है। ठीक है, चलिए 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा का सबसे छोटा भाग जो हमें दिखाई देता है, मतलब चंद्रमा का वह सबसे छोटा भाग जो हमें दिखाई देता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है बालचंद्र। ठीक है, क्रिसेंट मून करके बालचंद्र कहलाता है। चंद्रमा का वह सबसे छोटा भाग जो हमें दिखाई देता है क्या कहलाता है, आपका बालचंद्र कहलाता है। ठीक है, फैक्ट है भाई, इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, कितने मिनट मिलकर 6 घंटे बनाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भाई कितने मिनट मिलके, ये तो भाई बच्चे भी बता देगा, दूसरी तीसरी का आपसे तो बनना ही चाहिए, कितने मिनट मिलकर 6 घंटे बनाते हैं। ठीक है भाई, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, तो 6 घंटे में कितने होंगे भाई आपके, 6 का गुणा कर दो तो 6 6 36, 660 मिनट। भाई 1 घंटे का हिसाब आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 6 घंटे में कितने, तो 60 में कितने का गुणा करना है आपको, 6 का, तो 6 सुनम सुन और 6 6 36, यानी कितने मिनट हो गए, 360 मिनट। कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो 6 घंटे कितने मिनटों से मिलके बनते हैं आपके, 360। ये देखो आपका 360 मिनट, ये मिनट है भाई आपका, नहीं तो मीटर समझ लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि इनके होने का कारण है। जुकाम और फ्लू जो होता है भाई, उसमें एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है भाई, क्योंकि जुकाम और फ्लू जो है ये आपके
वायरस से होते हैं, ये आप भाई ध्यान रखिएगा, ये बैक्टीरिया से नहीं होते हैं भाई। जुकाम और फ्लू जो है आपके, ये वायरस से होते हैं, बैक्टीरिया या जीवाणु से नहीं होते। अगर बैक्टीरिया जीवाणु से जो समस्याएं हैं वो आपकी एंटीबायोटिक दूर कर देंगी, लेकिन वायरस से होते हैं आपके जुकाम और फ्लू, इसमें आपकी एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती है, याद रखोगे आप। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये किससे होते हैं? आपके वायरस से होते हैं, ठीक है, विषाणु से। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिएगा, ध्यान से सुनना इसको। ऊंचे पेड़ों की शाखाएं जंगल के अन्य पौधों को छत्र छाया की तरह ढकती हैं, इसे क्या कहा जाता है? यह कहलाता है वितान। साइंस की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? वितान, ठीक है, वितान कहा जाता है। कैनोपी, ठीक है, कैनोपी हो गया, ये आपका वितान इसको बोलते हैं भाई। जैसे ये आपके पास कोई एक पेड़ है और ये पेड़ की बहुत ऊंचा पेड़ है, ये लगभग 80-90 फीट का पेड़ है आपका ये। तो ये जो पेड़ है और ये जो इसकी शाखाएं हैं, ये अन्य छोटे मोटे जो पेड़ होते हैं इनके लिए छत्र छाया का काम करती हैं भाई, ठीक है। तो ये जो छत्र छाया का जो काम है वो क्या कहलाता है भाई? वितान कहलाता है। यानी जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं जंगल में, जो काफी हाइट के पेड़ पौधे होते हैं, उनकी शाखाएं या उनका जो ऊपर का हिस्सा रहता है वो छोटे मोटे पेड़ पौधों के लिए, छोटी वनस्पति के लिए जो छत्र छाया का काम करती हैं वो क्या कहलाता है? आपका वितान कहलाता है, वितान। ये भाई एक नया शब्द आया है हमारे सामने, इसको नोट कर लीजिएगा आप कि जब भी आपके पास कोई ऊंचा पेड़ है, उसकी शाखाएं जंगल के अन्य पौधों को छत्र छाया की तरह ढकती हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वितान, ठीक है। नया शब्द है, इसको लिख ले, नोट कर ले। अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल। भाई जब कुएं से पेट्रोलियम को निकाला जाता है, कच्चा तेल निकाला जाता है, उसकी बात हो रही है। जिस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है वह कहलाती है, मतलब ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिफाइंड किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा उस कच्चे तेल को, उस अपरिष्कृत तेल को परिष्कृत किया जाता है, रिफाइंड किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार का आपने देखा होगा, ये इसमें कच्चा तेल डाल दिया जाता है, ऐसा क्रूड ऑयल आपका डाल दिया जाता है, फिर अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होता है, अलग अलग उत्पाद मिलते हैं हमको, ठीक है। ऐसे अलग अलग टेम्परेचर पे भाई हमको अलग अलग उत्पाद मिलते हैं। जैसे सबसे पहले आपका एलपीजी, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल हो गया आपका, केरोसिन, डीजल, ये अलग अलग उत्पाद मिलेगा आपको। सबसे लास्ट में नीचे जो बच जाता है वो क्या कहलाता है? आपका डामर। जो आपका रोड बनता है ना, जब इसको भाई यहाँ पे गर्म किया जाता है, उसका प्रभाजी आसवन किया जाता है, तो लास्ट में सबसे नीचे क्या मिलता है हमको? डामर। इस प्रकार से आपने देखा होगा, सबसे पहले आपका एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मिलता है आपको, ठीक है, पेट्रोलियम गैस, फिर पेट्रोल है आपका, केरोसिन है आपका, डीजल है आपका। आगे समझ में? ठीक है। तो ये प्रभाजी आसवन के द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बिजली संचालित करने वाले अधिकांशतः तरल इनके विलयन हैं। बिजली संचालित करने वाले अधिकांश तरल इनके विलयन होते हैं। केवल अम्ल के, केवल क्षार के, अम्लो क्षार के, अम्ल क्षार और लवण तीनों के होते हैं भाई। तीनों में बिजली संचालित हो जाती है, अम्ल क्षार लवण तीनों में, ठीक है। तीनों इन्हीं के विलयन होते हैं।
अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, बिजली संचालित जब होती है तो आप ध्यान रखोगे जो तरल विलयन होते हैं वो इन्हीं के होते हैं, अम्ल और क्षार लवण तीनों के होते हैं। ऐसा नहीं कि अम्ल वाले में ही हो रही है, क्षार वाले में नहीं हो रही है, लवण वाले में हो रही है, अम्ल वाले में नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है भाई। तीनों के जो विलयन है उनमें बिजली संचालित हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी भाई प्रभावित हो जाती है। आ गया भाई समझ में? तो अब यही आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन तो यही आपको बायोलॉजी के मिल गए हैं, ये देख लो आप। ठीक है, एक वायरस 6 आपको बायोलॉजी का मिल गया, एक वितान वाला भी बायोलॉजी का, 6-7 क्वेश्चन तो यही आपको देख लो बायोलॉजी के आपको सामने मिल गए हैं। इसलिए भाई घोट डालो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। 25 नंबर का सवाल है भाई, 1 2 4 नंबर हो तो चलो छोड़ दिए भाई, 1 2 4 नंबर हो अगर तो चलो ठीक है छोड़ दिए, लेकिन यहाँ ज़्यादा नंबर का सवाल है भाई, इसलिए साइंस बिल्कुल नहीं, इसको मजाक में नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है, सीरियस होके व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है। जनवरी में हमारे पेपर है, ठीक है ना भाई। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें भाई, लाइक कमेंट करें, आपका सपोर्ट चाहिए भाई, आप सपोर्ट करोगे हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आप नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करो, ताकि हमारी वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।